प्रिय विद्यार्थियों, सभी को सादर आशीर्वचन। आज हम सब उत्तर पुस्तिका अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हम सब 7 क्वेश्चन तक अध्ययन कर चुके थे। यहाँ तक इस वीडियो में पूरा जो अभ्यास दिया गया है कक्षा 10 की संस्कृत गद्य भारती में आपके प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पुनः फिर लिखा, निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। निम्नलिखित में से पहला वर्ण है आपका, इसमें प्रश्नोत्तर 8 का है, प्रश्न संख्या 8 का है। वो लिखा है ठा वर्ण, ता वर्ण लिखा और पा वर्ण लिखा है। ये टा, था और पा, इनमें से किसी एक वर्ण का हमें उच्चारण स्थान लिखना है। चाहे हम ठा का लिख दें अपनी उत्तर पुस्तिका में, चाहे हम ता का लिख दें और चाहे पा का लिख दें, किसी एक वर्ण का हम उच्चारण स्थान लिखेंगे। तो देखिए, पहला वर्ण है आपका ठ, ये वाला ठ। तो ठा का उच्चारण स्थान, इसका सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। सूत्र का क्या नाम है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ठा का उच्चारण स्थान है, ठा का उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसका सूत्र है, सूत्र का क्या नाम है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु मतलब ये ऋण वर्ण, इसका और टू मतलब टू जो लिखा है उदित वर्ण है। टू क्या है? इसको उदित वर्ण बोलते हैं। कु चू टू तु पू को, कु चू टू तु पू को क्या बोलते हैं? उदित वर्ण बोलते हैं। तो टू का मतलब है टा वर्ग। टू का मतलब क्या है? टा वर्ग। टू बराबर टा वर्ग। टा वर्ग में क्या आएगा आपका? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो भाई समझने के लिए है बस। टू का मतलब
टावर्ग। टावर्ग मतलब टा वर्ग के सभी पांचों अक्षर, चाहे आपका टा हो, ठा हो, डा हो, ढा हो, अड़ा हो, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों? मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। टा का हो गया आपका, समझ गए ना? ऋण वर्ण और टा ठा डा अड़ा, रा, रा भी का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ये रा। और भैया जिसको आप बोलते हैं कि भैया पेट चिरवा सा है, ये पेट चिरवा सा नहीं है, देखो ये वाला, ये मूर्धन निशा है। कौन सा है? मूर्धन। तो मूर्धन निशा इसको बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? मूर्धन निशा। तो अब हम जान लेते हैं कि मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। मान लीजिए हम ठा को जाएंगे कि ठा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, यानी ऋतु रसण मूर्धा सूत्र से। देखो ऋतु रसण मूर्धा सूत्र ये बताता है कि ये ऋण और टावर के सभी अक्षर टा ठा डा ढा अड़ा, अड़ा तक, फिर रा और ये वाला भैया सा, इसको मूर्धन सा बोलते हैं। कौन सा है ये? मूर्धन सा। अब प्राय हम लोग बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं अरे भैया पेट चिरवा सा है, षटकोण वाला सा है, ताकि बच्चे आसानी से समझ जाएं। लेकिन अब हम लोग हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या प्रतियोगी छात्र हैं, तो ये इसका नाम जानना जरूरी है। तो ये भैया मूर्धन निशा है ये वाला। तो इतने इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। इसको ध्यान समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर आपका आ गया तावर्ण। अब भाई 8वें प्रश्न हम चल रहे हैं। ता, देखो टा और पा सब गोला बन गया, केवल हमें ता वर्ण का जानना है, इसका ता वर्ण का, ता का उच्चारण स्थान। तो भैया ता का उच्चारण स्थान होता है लेतु लसा नाम दंता। इसका सूत्र होता है, लिख दे रहे हैं, ले ले तो लसा नाम दंता, इसका सूत्र है लेतु लसा नाम दंता। मतलब ये रे का, समझो इसको, रे का और तू का मतलब, तू जो है उदित वर्ण है, तू का मतलब तवर्ग भैया, तू का मतलब तवर्ग, तवर्ग मतलब ता था दा धा ना। ठीक। और देखो अभी ये ला बचा है, यहाँ ला लिख लेते हैं, और ये सा बचा है, यहाँ सा लिख लेते हैं। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। कहाँ से बोला जाता है? दंत, अर्थात दांत से। ले बोलो, दांत में हमारी वायु स्पर्श कर रही है। ता था दा धाना बोलेंगे तभी उसमें टकराएगी। ला
दांत से बोल रहे हैं। सा क्या है, सा वर्ण, इसको हटा दे रहे हैं। सा, ये दंत सा है। तो ता का उच्चारण स्थान समझ गए भैया ना। ता का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। और पा का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। विकल्प पढ़ें इसको, ओष्ठ। तो नोट कर लीजिए कहीं अपने अभ्यास पुस्तिका में। ठा का उच्चारण स्थान मूर्धा। ता का उच्चारण स्थान दंत। और पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ। और देखो तीनों अक्षर का हो गया। लेकिन कह रहा है कि आपको केवल एक वर्ण का लिखना है, सबका नहीं लिखना है पेपर में, एक वर्ण का लिखना है। तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे टा का लिख दो, चाहे ता का लिख दो, चाहे पा का लिख दो। बशर्ते क्या है, जो 8 उच्चारण स्थान हैं हमारे, उन 8 सूत्रों को हमें ज्ञान होना चाहिए। जब तक वे 8 सूत्र हमें नहीं कंठस्थ रहेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो पहला सूत्र से सुन लेते हैं। पहला सूत्र है आकुः विसर्जनीय नाम कंठः। दूसरा है इचु ऐसा नाम तालु। तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा है ऋतु लसानाम दंतः। पांचवा है उपद्यमानीय नाम ओष्ठः। छठा है यमंग गणनाम नासिका च। और 8वां है अदैतो कंठ तालु। फिर वकारस दंतोष्ठा। ये हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। इसकी तालिका हमने आपको पढ़ा दिए हैं और इस समय हम केवल क्या करा रहे हैं, अभ्यास प्रश्न करा रहे हैं, प्रश्नों का अभ्यास करा रहे हैं, मतलब हमें बोर्ड में कैसे लिखना है। अब आ जाते हैं हम 9वें क्वेश्चन पर। कह रहा है अच हल चर में से किसी एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों का उल्लेख कीजिए। चाहे आप अच प्रत्याहार के वर्ण लिखें, चाहे हल प्रत्याहार के वर्ण लिखें, और चाहे चर के लिखें। इन सभी प्रत्याहार में 3 प्रत्याहार दिया गया है इस प्रश्न में। तो इन तीनों प्रत्याहारों में से चाहे आप अच को ले लीजिए, चाहे आप हल को ले लीजिए, चाहे चर को ले लीजिए, मतलब 3 प्रत्याहार आपको दे दिया गया है, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है। और कह रहा है कि किसी एक प्रत्याहार का, उसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, जो अक्षर आते हैं, उनका उल्लेख करना है, उनको बताना है कि किस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो भैया अब ज़्यादा हम इधर उधर नहीं भटकते हैं, हम आते हैं अच प्रत्याहार पर। ये वाला अच, ये क्या है, अच। अच क्या है, ये प्रत्याहार है। अब ये अच प्रत्याहार कैसे बना, यदि हम प्रत्याहार बनाना जानते होंगे तभी तो समझ पाएंगे अच क्या है, अच प्रत्याहार कैसे बना। और जो नहीं पता है तो फिर क्या कर सकते हैं,
परीक्षा भवन में इधर उधर ताका झांकी करेंगे। अब ताका झांकी का ज़माना है नहीं। कोई चाहे भी कि आपको हम बता दें 1 2 नंबर 4 नंबर का, तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। एक मान लीजिए बहुत बड़ा अपराध कर रहा है आपके साथ में, वो आपको अंधेरे में ले जा रहा है, तो अच प्रत्याहार बना कैसे? अब हमें पाणिनि के 14 सूत्र याद होने चाहिए। मतलब सबसे पहले अगर हमें व्याकरण पढ़ना है तो हमें अगर कुछ नहीं आता है तो पाणिनि के 14 सूत्र तो हमें आने ही चाहिए। अगर हमें पाणिनि के 14 सूत्र नहीं आते हैं, माहेश्वर सूत्र नहीं आते हैं, सुसूत्र नहीं आते हैं, तो हम अच प्रत्याहार का कोई भी प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे। और प्रत्याहार के अंतर्गत ही चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, सारे वर्ण आते हैं। तो अब यहाँ हम पाणिनि के 14 सूत्र तो बता भी सकते हैं। एक बार कहो चलते हैं फाइल में, आगे देख लेते हैं। और नहीं तो 4 हम सूत्र लिख रहे हैं, इन्हीं चारों सूत्रों को मिला करके अच प्रत्याहार बना है। पहला है अयण, आ ई उ ड़, अयण। दूसरा है ऋ लिक। तीसरा सूत्र है ए ओंग। चौथा है आयच, आय आव च। आयण, लिरिक, एओंग, आयोच। अब हम अच के बारे में पढ़ने की, अच प्रत्याहार बना कैसे? कौन सा प्रत्याहार? अच। तो ये अच प्रत्याहार अयण का पहला आ, ये वाला वर्ण यहाँ ले लिए हम, ठीक। और आयोच का ये जो चा है हलंत वर्ण, इसको यहाँ ले आए, तो आ और चा मिला के क्या बन गया? अच प्रत्याहार बन गया। बन गया ना, पहला वर्ण, आदि वर्ण और अंतिम अच। इन्हीं 4 सूत्रों से हमारे अच, मतलब अच को हम हिंदी में स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो देखो भैया, अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये आपका आ भी आएगा, आ को ले लेते हैं। ई भी आएगा, ई को भी ले लिया, ऊ को भी ले लिया। ड़ा इत संज्ञक वर्ण है, इसको नहीं लेंगे, इसकी गणना नहीं की जाती, इसको छोड़ देते हैं। ऋण ले लिया, लृ ले लिया। काफिर इत संज्ञक, इसको छोड़ दे रहे हैं। ए ले लिया, ओ ले लिया, हो क्या? और आए, आओ, ये 9 स्वर। कितने स्वर? 9 स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अच को हम स्वर बोलते हैं ना। तो अब देख लेते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत
कौन कौन से वर्ण आते हैं, समझ तो गए हैं अच प्रत्याहार कैसे बना। तो लिख ली भैया, अच प्रत्याहार में हमारा वर्ण आता है ह्रस्व आ, ई, उ, ऋण, ऋ, ए, ओ, आय, आओ। ये भैया 9 स्वर हैं। किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा ना, ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। आ, ई, उ, ऋण, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ। ये सारे अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। लिख लीजिए, कहीं नोट कर लो। प्रत्याहार बनाना हमें आना जरूरी है। जब हम प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे तो हम किसी भी प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को भी नहीं जान पाएंगे। अब देखो, ये लिखा है हल, हल प्रत्याहार। ये हल प्रत्याहार जो है हाइवरड से शुरू होता है और आपके हल पर ही खत्म हो जाता है। पानी के जो 14 सूत्र का 14वां सूत्र अंतिम हल सूत्र है, हाइवरड से शुरू होता है और हल पर खत्म हो जाता है। तो हाइवरड का हा और हल सूत्र का ला को मिला करके हल बना है। हल को हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, का वर्ण से लेकर के ज्ञा वर्ण तक, सारे हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यानी हल व्यंजन। अब ये चर प्रत्याहार देखो, लिखा है चर। अब चर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो चर, देखो एक सूत्र है, 11वां सूत्र है पाणिनि का, खफ छठथ चटतव। खफ छठथ चटतव। तो चटतव का चा और सक्सर का रा, हलंत वर्ण रा, दोनों को मिलाकर के चर प्रत्याहार बना है। क्या बना है? चर प्रत्याहार बना है। चर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं चा, टा, ता, का, पा और मूर्धन्य सा ओ तालव्य सा। ये तालव्य सा है। फिर आपका है ये मूर्धन्य सा और दंती सा। ये तीनों सा तालव्य, मूर्धन, दंत। और चा टा ता का पा, ये चा टा ता का पा तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। ये चर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? चर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो देखो, ये दोनों प्रश्न आपके हल हो गए। प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9। अच के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं।
और चर प्रत्याहार के अंतर्गत चा टा ता का पा मूर्ध तालव्य सा दंत सा और गलत बोल गए तालव्य सा ये वाला सा मूर्धन्य सा और ये दंत सा इनका चर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चा टा ता का पा और सा सब में हलंत भी लगा देना है। लगा दो भाई, क्योंकि बिना हलंत के व्यंजन अधूरा रहता है। तो ये भी आप समझ गए ना सभी लोग। देखिए, जो पाणिनि जो 14 सूत्र आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, शुरुआत में है जहाँ से व्याकरण शुरू होता है, तो इसको आप लोग कंठस्थ कर लेंगे। प्रत्याहारों का समान परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान, यही चैप्टर चल रहा है। और ये चैप्टर अगर आप पढ़ लिए तो कहीं से अगर प्रश्न बनता है प्रत्याहार से और वर्णों के उच्चारण स्थान से, तो कभी आप मार नहीं खाएंगे, फंसेगा नहीं, आप कर ले जाएंगे। अब 9वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 9वां दे लेते हैं। 9 तो हो गया, 8वां 9 हो गया। अब हम 10वां दे लेते हैं। 10 प्रश्न संख्या 10 कह रहा है ई टा का में से किसी एक का उच्चारण स्थान लिखिए। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर हम व्याख्या करेंगे तो कई दिन ये इसी अभ्यास को हल करते हुए लग जाएगा। तो हम चाहते हैं थोड़ा इतना व्याख्या कर दिए हैं तो आप समझ गए होंगे। तो सब लिखा ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। टा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। का उच्चारण स्थान कंठ है। अको विसर्जनीय नाम कंठा। टा ऋतु रसायण मूर्धा। इचो ऐसा नाम तालु, इसके सूत्र हैं। तो हमें लगता है कि इस पर ज़्यादा व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब समझ गए होंगे। ई का उच्चारण स्थान क्या है, टा का उच्चारण स्थान क्या है, का उच्चारण स्थान क्या है, और लिखना क्या है, केवल एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखना है। और घंटों से इसी लेक्चर चल रहा है, तो ज़्यादा अब इस पर हम समय नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देख लीजिए, इक जस यण में से किसी एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। अब जस ज वगैरह 10 पाणिनि का सूत्र है ना, ज वगैरह 10 10वां सूत्र है ज ब ग ड द स। ज व ग ड द स हलंत लगा देते, हलंत। तो भैया अपने समूह से जस प्रत्यय बना है, ये वाला जा और ये वाला स, और कहीं अलग नहीं जाना है किसी दूसरे सूत्र। जा ले लिया आर्य वर्ण और सा अंतिम वर्ण हलंत वर्ण, जस प्रत्याहार आपका हो गया। आप कोई पूछे भैया जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये हमसे लिख दो भैया, जा को ले लेंगे क्या वर्ण है, फिर बा, जा वा ग ड और द, बस हो गया उत्तर आपका। जा वा ग ड द, ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, समझ गए। जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? जा व ग ड द, 5 अक्षर ये लीजिए, कम ज़्यादा क्या है। अब 12वां क्वेश्चन बता दें। एक आप बना लेंगे, यण भी बना लेंगे और कर लेंगे।
जस का बता दें, मतलब एक है प्रत्याहार का लिखना है। इसी तरह बोर्ड में भी पूछा जाएगा। अब देख लीजिए 12वां क्वेश्चन, इसको फिर वही बात आ रही, मतलब इस अभ्यास में, पूरे अभ्यास में यही वर्णों का उच्चारण स्थान पूछेगा बार बार। कौन सा प्रत्याहार है और किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, और किस उच्चारण स्थान से हम कौन सा वर्ण उच्चारित करते हैं। घूम फिर के वही बस सुई 12 बजे आके टिक जाती है। प्रत्याहार, उच्चारण स्थान, वर्ण, प्रत्याहार, उच्चारण स्थान, वर्ण, बस इन्हीं 3 ही शब्दों पर ये पूरा अभ्यास भरा हुआ है। तो देख लीजिए भैया, निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखना है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। पहले सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। दूसरा ई वर्ण है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, इसका सूत्र क्या है, इचु यसा नाम तालु। और ना का नासिका, और दांत भी है, दंत। इस ना का दो उच्चारण स्थान है, ना का दंत और नासिका। देखिए स्पर्श व्यंजन, इसे का है, का, च, ट, त, प, इनके अपने अपने अलग अलग समूह हैं। का खा गा अंगा पंचमाक्षर, चा का पंचमाक्षर इया है, टा का ड़ा है, ता का ना है, और पा का पंचमाक्षर मा है। इन 5 वर्णों का, ये 5 वर्ण, इनका उच्चारण स्थान क्या है भैया, नासिका है। क्या है, नासिका है। देखो मोबाइल से बना रहे हैं, इसमें सब घास पाँच हो जाता है, तो समझने में भी कुछ दिक्कत होगी जो हम समझा रहे हैं, लेकिन आवाज़ पर ध्यान दीजिए, बोल क्या रहे हैं। तो अंगा, इया, ड़ा, ना और मा। अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। ठीक, और इनके उच्चारण स्थान दूसरे भी हैं, जिसे भी पढ़े ना, अकुह विसर्जनम कंठा। तो अंगा कंठ से भी बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, कंठ से भी बोला जाता है। इचु ऐसा नाम तालु, हिया तालु से भी बोला जाता है। ऋतु रसाणा मूर्धाणा मूर्धा से भी बोला जाता है। ऋतु लसा नाम दंता ना दांत से भी बोला जाता है। औपमध्या नाम ओष्ठा माँ ओष्ठ से भी बोला जाता है। मतलब इन 5 वर्णों के 2 उच्चारण स्थान हैं। ठीक, लेकिन एक तो पक्का है, क्या, नासिका। सब कुछ भूल जाए लेकिन ये नहीं भूलना है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। जितने भी स्पर्श वर्ण के पंचमाक्षर हैं, इनके उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। अब हम आज यहीं पर 12 क्वेश्चन करके रुक जाते हैं। 9, 10, 11, 12, देखो 4 प्रश्नों में काफ़ी समय हो गया। अब शेष 13 से फिर हम आगे अध्ययन करेंगे। इसमें काफ़ी प्रश्न हैं, तो अगर इसको हम सब अगर हल कर लेते हैं एक बार, तो बोर्ड परीक्षा में, चाहे वो आपका इंटरमीडिएट हो, चाहे हाई स्कूल हो, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन,
और एक क्लास, जैसे आप प्रतियोगी छात्र हैं, जैसे टेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी टीजीटी या संस्कृत टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये व्याकरण उसमें भी सहायक है। ये प्रश्न आपको वहाँ मिलेंगे कि किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है। तो अब हम ज़्यादा ना पढ़ करके यहीं आज रुक जाते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप अपने साथियों को संस्कृत पीयूष प्रवाह चैनल को शेयर करें और लाइक करें, यानी अंगूठा दिखाएं। पहले हम लोग भी बचपन में अंगूठा दिखाते थे तो उसको कहते थे ये ठिंगा है। तो चलो कुछ नहीं, लाइक नहीं करना तो अंगूठे दिखा देना, ठिंगे दिखा देना, लेकिन सीधा सीधा दिखाना, टेढ़ा नहीं। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमः संस्कृताय।